हेलो दोस्तों, ये है मेरे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 जो कि है इंटरप्रिटेशन क्लोज। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये सेक्शन 3 3-4 हेड्स के अंदर डिवाइडेड है। एक हेड तो इसमें ये है कि हम इसमें पढ़ेंगे इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है। एक इसमें हम अटेस्टेशन पढ़ेंगे, एक इसमें हम रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और एक इसमें पढ़ेंगे हम एक्शनेबल क्लेम्स। तो ये चारों पाँचों ही अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इस वीडियो में आपको मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का बीच का डिफरेंस क्लियर कर दूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। In this act, unless there is something repugnant in the subject or context, immovable property does not include standing timber, growing crops और grass। ये कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ नहीं आती हैं। एक तो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता, एक ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आता, एक ग्रास नहीं आता। पर ये नहीं बता रहा कि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है। तो हम अब ऐसे तो पता लगा नहीं पाएंगे कि भाई क्या इमूवेबल है क्या मूवेबल है। तो इसलिए अब हमें जो लॉ है उसके दूसरे सेक्शंस को देखना पड़ेगा जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करा गया है। तो उसी के लिए मैंने नोट्स बना के तैयार कर रखे हैं, वो मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। ये रहे मेरे नोट्स, ये मैंने आपके लिए बनाए हैं। इससे आपको मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो इन नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो हमें सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉसेस एक्ट 1897 को पढ़ना पड़ेगा। वो डिफाइन करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज समथिंग विच इंक्लूड लैंड। लैंड में क्या जाएगा, अर्थ सरफेस, और इट इंक्लूड एवरीथिंग अपॉन द सरफेस ऑफ लैंड, जो लैंड की सरफेस के ऊपर है या अंडर द सरफेस ऑफ लैंड। अब आप बोलोगे अंडर द सरफेस ऑफ लैंड क्या है। जैसे आपका कोई घर बनता है तो घर के नीचे पिलर गड़ते हैं ना, पिलर, तो वो अंडर द सरफेस ऑफ लैंड होते हैं, वो हो गया। एंड ऑल्सो अबाउट द सरफेस ऑफ लैंड, और सरफेस ऑफ लैंड के ऊपर। सेकेंड इसमें आ जाएगा इट विल इंक्लूड थिंग्स अटैच टू लैंड, जो थिंग्स लैंड से अटैच हैं। मतलब आप जैसे आपका कोई घर बना है, अब वो आपका लैंड से अटैच है ना, उसको आप हिला तो नहीं सकते ना, वो मूवेबल तो नहीं है ना। सेकेंड इसमें मैं बता रहा हूँ अटैच टू अर्थ का मीनिंग क्या है। समथिंग विच इज़ रूटेड इन अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, जिसकी अर्थ में रूट्स गड़ी हुई हैं जैसे ट्रीज और श्रब्स की होती हैं। सेकेंड जैसे इम्बेडेड इन द अर्थ, जैसे आपकी वॉल्स हो गई, आपकी बिल्डिंग्स हो गई। थर्ड इम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट, जो आपकी परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट के लिए है। जैसे आपने घर में गेट लगा दिए, वो आपने क्यों लगाए हैं, अपनी परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट के लिए लगाए हैं, आप उनको बाहर थोड़ी निकाल लोगे। अब उसमें एक टर्म था स्टैंडिंग टिम्बर। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर ये स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है। तो ट्रीज़ में दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर जो होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बर्निंग फ्यूल करने के लिए, बोट्स के लिए। भाई स्टैंडिंग टिम्बर हम लगाते क्यों हैं, उन्हें काटने के लिए, फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज़। पर जो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं होते, जैसे पेड़ होते हैं फ्रूट्स जो देते हैं, ऑर्चिड्स फ्लावर्स वगैरह देते हैं, उनको हम नहीं काट सकते। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं भाई स्टैंडिंग टिम्बर को हम मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं। भाई स्टैंडिंग टिम्बर को हम मूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर हम उन्हें लगाते ही इसलिए जाके उन्हें हम कट कर सकें और कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकें। और ये जो फ्रूट्स हैं, ऑर्चिड्स हैं, ये हमारे मूवेबल में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे सर, इनको हम काटते नहीं हैं, इनसे सिर्फ हम फल और फ्लावर्स लेते हैं। इससे हम ये कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं ऑल स्टैंडिंग टिम्बर्स आर टिम्बर ट्रीज बट नॉट ऑल टिम्बर ट्रीज आर स्टैंडिंग टिम्बर्स। आप इसको नोट कर सकते हैं और अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टिम्बर ट्रीज वेयर यूटिलिटी इज टू प्रोवाइड वुड इज कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर, अदरवाइज इट वुड जस्ट बी रेफर्ड एज टिम्बर। ये डेफिनेशन दे रखी है मैंने, इसको आप याद कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी डू नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। द टर्म, अब आप बात करेंगे सर आपने इमूवेबल की तो बात कर ली, अब मूवेबल की तो बात करो। मूवेबल कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2A ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में डिफाइन है। इसमें क्या क्या दे रखा है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने आपको दे रखे हैं, आप पढ़ लेना। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, क्रॉप्स, थिंग्स अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, थिंग्स अटैच टू लैंड विदाउट एनी इंटेंशन टू परमानेंटली अटैच देम। जैसे आप ए फैन विच कैन बी चेंज्ड, भाई आप कोई फ़ैन लगाते हो उसको चेंज कर सकते हो, तो वो क्या है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। अब आप कहोगे सर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो मूवेबल प्रॉपर्टी पे, ये हम आगे पढ़ेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ कुछ भी नहीं मानी जाएंगी।
अब डिफरेंट केस लॉज में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिफाइन करती हैं कि क्या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो डिफरेंट केस लॉज में डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं, डिफरेंट कंक्लूजन में पहुंचा गया है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है और क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मैंने ये केस लॉज के जो कंक्लूजन थे, जो उनके जजमेंट थे, उनमें जो बता रखा था क्या इमूवेबल क्या मूवेबल है, वो आपके लिए नोट्स बना के तैयार कर दिए हैं। मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं लंबी बनाना चाहता, आप इनको पढ़ लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो।